इवनिंग का करेंगे आगाज। आज है वेडनेसडे और इस इवनिंग का आगाज करते हैं और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि मेरा और आपका साथ रहेगा शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। हाँ जी, पॉप पॉप बरिस 6 6 6 2 2 1 0। कोरोना वायरस के मुताल्लिक खबरों से खुद को दूर रखें क्योंकि जितनी मालूमात आपको चाहिए थी वो आप जान चुके हैं। मरने वालों की तादाद के पीछे न पड़े। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि आपको हतमी नतीजा मालूम करना है। इस आदत से बचें। इंटरनेट पर ज़ायदा जरूरत मालूमात तलाश न करें क्योंकि इसका असर आपकी ज़हनी हालत पर पड़ेगा। खौफजदा और मायूस करने वाले मैसेजेस फॉरवर्ड न करें क्योंकि सबके सोचने की ताकत आप जैसी नहीं हो सकती। बच्चों को बहलाने के लिए नए खेल तलाश करें, उनके साथ बातचीत करें और उनको कहानियां सुनाएं। घर में ऐसा डिसिप्लिन बनाए रखें कि सभी अफराद हाथों को धोते रहें। आपका मुस्बत मिजाज आपके इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में मदद देगा क्योंकि ये बात साबित शुदा है कि मनफी ख्यालात उसको कमजोर करते हैं और फिर वो वायरस का मुकाबला नहीं कर सकता। और इन सब से ज्यादा अहम अल्लाह पर तवक्कुल और इस बात का यकीन है कि ये वबा जल्द खत्म हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से हम सब महफूज रहेंगे। मुस्बत रहें, महफूज रहें। बिल्कुल मुस्बत रहें, महफूज रहें। सुना आपने उबैद ताहिर ने आपको क्या समझाया और क्या बता रहे हैं वो। मेरा ख्याल है कि आपने सही से तफसील से सुन लिया होगा। कोरोना के बारे में आपको बता रहे हैं, पैंडेमिक जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, एक बार फिर जो है इसकी एक लहर जो है वो आ गई है। तो इसमें जो है थोड़े से केसेस ज़्यादा हो गए तो ख्याल कीजिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और जनाब इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:18 और 18 मिनट के साथ साथ अब क्या होता है, अब ये होता है कि आपके मैसेजेस होते हैं। और क्या होता है तो यहाँ पर जो है मैसेजेस की एक लंबी कतार लग चुकी है और उस लंबी कतार में जो है पहला मैसेज जो है हमारे पास आया था। अच्छा, मैंने पहले मैसेज देखा था और मुझे हाँ आरिफ का आया था और आरिफ ने जो है वो काफ़ी लंबी वाली जो है ना, बड़ी वाली जो है पोइट्री भेजी है, लेकिन छोटी वाली मैं इनकी पढ़ लेती हूँ, बड़ी अच्छी है, छोटी वाली ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, आपने ये शाहरुख खान के पोस्टर भेज दिए जो मूवी आ रही है उनकी पठान, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। ठीक है जी अच्छे लग रहे हैं वैसे इसमें, है ना। और इसमें जो है मुझे एक और भी हीरो नज़र आ रहे हैं, जॉन इब्राहिम। ठीक है जी, दोनों नज़र आ रहे हैं। सो आपका कहना है ये आरिफ आपका कहना ये है कि सलाम का है, आपने गुड इवनिंग कहा है। सो वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। आप कहते ये हैं कि उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं। झूठ कहूँ तो सब कुछ है मेरे पास और सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी खास नहीं। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत खूब। और मेरे पास मैसेज है यहाँ पर और इनका नाम है माय नेम इज़ अब्दुल माजिद, वर्किंग इन दोहा एज सिविल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली। अच्छा जी, अच्छी बात है। आपने कहा कि ट्रैक्स जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं आपके प्रोग्राम के, बहुत शुक्रिया। और प्यार की बात आपने की तो जी प्यार तो खुद से होना चाहिए और अपनी फैमिली से, बाकी सब फालतू है, कंडीशनल है, बट फैमिली लव इज अनकंडीशनल। चले जी, अच्छी बात है। और हर किसी की अपनी राय होती है और फैमिली से बढ़कर फिर और क्या, फिर तो कुछ भी नहीं है ना, है ना। सो आपने सही कहा, बिल्कुल। और आगे आप कहते हैं कि आई मैसेज यू फर्स्ट टाइम, होप यू लाइक माई आंसर। और आज मेरे भाई का और बहन का बर्थडे है, हमजा एंड तूबा। कैन यू से from my side I will be very happy, really miss them. Now FM 107 is my family, daily सुनता हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुल माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके दोनों बहन भाइयों को बहुत बहुत जो है बर्थडे की मुबारक हो और दोनों की सालगिरह है। तो अब थोड़ी सी देर में, बल्कि अब भी ये देखें जी मिल गया। और अब आपके दोनों बहन भाइयों के लिए, हमजा और तूबा दोनों के लिए मेरी तरफ से, FM 107 की टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और साथ साथ ये From good friends and
ये था एक बर्थडे प्रोमो और जनाब ये हमजा और तूबा के लिए। सो अब जो है मैसेज का सिलसिला दोबारा 66622107 पे, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। सलाम मोहतरमा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छे सॉन्ग आपके प्रोग्राम में होते हैं, बहुत शुक्रिया। नाइस सॉन्ग्स आपने कहा। परवेज आलम साहब हैं और आपने कहा कि आपका इंडिया से ताल्लुक है, आपने ये भी साथ साथ मेंशन किया है, अच्छी बात है। और आपने आपका कहना ये है कि प्लीज़ मेरा भी मैसेज शामिल कर लिया कीजिए, कर लिया कीजिए नहीं, कर लीजिए। और आप आज पहली बार मैंने आपके प्रोग्राम में मैसेज किया है। चलिए जी, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में, जो फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं उन्हें, और परवेज आलम साहब। और इसके साथ साथ आपने कहा कि ठीक है जी, सो कोशिश करेंगे जो आपने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजी है वो मैं प्ले करूं और आपको सुनवाऊं। आप सुनना चाह रहे हैं जो सॉन्ग, ठीक है। इस मूवी से, दिलवाले मूवी से आपने कहा है कि कोई भी सॉन्ग जो है वो प्ले करें। अब दिलवाले अगर पुरानी होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और फिर सब वो यही कहेंगे कि जी एक लड़की थी, वो कौन सा सॉन्ग है वो वाला जो प्यार करती थी वो वाला सॉन्ग, वो वाला मैं नहीं प्ले करने वाली, इतना रोता धोता सॉन्ग। सो अगर दिलवाले अभी लेटेस्ट वाली है जो शाहरुख खान की थी, उससे कर देती हूँ कोई अच्छा सा। हाँ ठीक है जी। साथ आपका कहना है कि गुड इवनिंग कतर, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम सुनते हैं, आपको पसंद आता है। परवेज आलम साहब, बड़ी मेहरबानी है आपकी। यहाँ मैसेज है मेरे पास। चलें अब ये व्हाट्सएप की मैसेज अभी थोड़ी सी देर में लेते हैं। एक फेसबुक में मैसेज होता है, इंतजार कर रहा होता है इमाम बख्श बेलोच साहब का। सो इनका कहना है सलाम, तो वालेकुम सलाम, इंशाल्लाह आप खुश और खैरियत से होंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपकी जिंदगी में हजारों खुशियां सुबह तलू हो और अल्लाह आपको हर उस चीज से नवाजे जिसमें खैर बरकत, इज्जत, राहत और सुकून हो। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सब भी आमीन बोल दीजिए। अच्छा जी, आगे जो है आपने कुछ अच्छी बातें शेयर की हैं। क्या हुआ, मेरे लिए नहीं बोल सकते आप लोग? सब बोलें शाबाश, जल्दी से आमीन बोलें। और यहाँ जो है मैसेज है, कुछ अच्छी बातें आपने कही हैं और आपका कहना है ये कि एक बार जब आप जहन बना लें तो उस पर कायम रहें, मगर फिर अगर या मगर नहीं होना चाहिए नहीं, अगर और मगर की मेरा ख्याल है गुंजाइश रखनी चाहिए, अगर या मगर की थोड़ी सी रखनी चाहिए, अब इतना भी नहीं हो जाना चाहिए जहन बना लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप जहन बना लें वो आपके साथ हो भी जाए। सो इसलिए थोड़ा सा रखना चाहिए, 99 रखना चाहिए, बाकी 99% जो होता है। मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर आप जहन बना भी लेते हैं तो हो सकता है वो आपके लिए सही नहीं हो। मतलब बना तो लेते हैं लोग, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंडीशंस होती हैं, सूरत हाल होती है, सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से फिर चलना पड़ता है, तो बहुत कुछ होता है। सो इसमें जो है आप कह सकते हैं कि अगर मगर रख लेना चाहिए, अगर या मगर, है ना। सो जानबूझकर वक्त लगाएं, लेकिन जब अमल का वक्त आ जाए तो सोचना छोड़ दें और आगे चलें। बिल्कुल ठीक बात है, जब अमल करना हो तो सोचना छोड़ दें और आगे चलते रहें, बढ़ते रहें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी अगर आपने सॉक्स धुले हुए पहने हुए ऐसा ना हो कि सूंघ के बिम में कामयाबी भी भाग जाए। सो सॉक्स जो है डेली वॉश कर लिया कीजिए ठीक है ना जी। और अगर आप चाहते हैं कि काम अच्छी तरह से हो तो आप खुद ही करें। हाँ, ये बात तो सही आपने कही, भाई किसी के ऊपर डिपेंड, जिस दिन मैंने डिपेंड किया उस दिन मेरा बहुत बुरा हाल हुआ है, उसी दिन हुआ है जिस दिन मैंने नहीं सोचा ये काम ऐसे हो जाएगा, वो मेरा ये काम कर देगा या वो ये काम कर देगी, उसी दिन मेरे साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि फिर तो मैंने रिस्क लेना ही छोड़ दिया। अब अपना काम खुद करें भाई, सो किसी पे डिपेंड ना करें, ये अच्छी बात है। आगे जो है आपका कहना ये है कि अक्लमंद आदमी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो हमेशा खुद से मुतमईन रहता है। बिल्कुल सही बात का मैं कॉलर जरा खड़ी कर लूं अपने, थैंक यू सो मच अगर ये आपने मेरे बारे में कहा है अब आदमी से आप सोचेंगे कि आदमी में खवातीन और मर्द हजरात दोनों शामिल होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, समझ में आई? सुन लीजिए आप लोग, ठीक है जी। आगे आपने कहा कि पागलपन का सबसे बड़ा सबूत ये है कि किसी के डिजाइन को असबाब से इस्तवार करना। अब ये क्या असबाब से इस्तवार करना? डिजाइन को, किस डिजाइन को? ये टेलर के बारे में लिखा है आपने, टेलर्स जो होते हैं किस हवाले से लिखा है? कपड़ों के डिजाइन, मुझे तो वही समझ में आ रहा है यहाँ पे अच्छा जी, आपने कहा कि मर्द सिर्फ जरूरियात को मद्देनजर रखते हैं, सलाहियतों को कभी नहीं। मेरा नहीं ख्याल है और ऐसा नहीं है। मर्द हजरात जो होते हैं वो सलाहियतों को भी जो है मद्देनजर रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, बल्कि सलाहियतों पता नहीं चलता है लेकिन रखते हैं, उन्हें पता होता है। सो अब मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, सब लोगों की अपने अपने सोचने का अंदाज होता है। सो उस्ताद सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, जाना उस रास्ते पर तुमने खुद जाना होता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो उस्ताद होते हैं वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा देते हैं, जाना आपने खुद होता है। और बस यही है ना कि थोड़ा सा आगे आपको मतलब सिखा देते हैं इतना कि आपके जो अच्छे जो उस्ताद होते हैं, उस्ताद तो खैर सारे अच्छे होते हैं, वक्त भी एक उस्ताद होता है, वो भी सिखा देता है बहुत सारी चीजें आपको समझा देता है, तो अच्छी बात है, ये सही आपने कहा। कुछ लोग एतवार के नहीं एहतियात के लायक होते हैं अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच। कुछ लोग एतवार के नहीं एहतियात के लायक होते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है अच्छा मैसेज है आपका और हम आपसे लेते हैं इजाजत यहाँ से। तो अब 4:26 और 26 मिनट के साथ साथ क्या है
देख तेरा क्या लट्ठे दी चादर। आपको लगे कि आपको कोरोना वायरस के इम्कान है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। ठीक है जी, तो इस वक्त टाइम हो चुका है 4:40 और उसके साथ साथ जो है अब हम बात करेंगे सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी, सेहत है तो सब कुछ है। और इस हवाले से आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, आज मैं आपको बता रही हूँ बेली फैट के बारे में। बेली फैट पता है ना किसको कहते हैं? तोंद को। ठीक है जी, जो तोंद पे फैट आ जाती है ना उसको कहा जाता है, उर्दू में बता दिया आपको सही। सो अब जो है इसमें करना क्या है आपने, और सुबह की चंद मामूलात आप अगर अपना लें तो ये जो बेली फैट है इसको बर्न करना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। लिसनर, सेहत के लिहाज से ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता कि जिस्मानी वजन कितना है, बल्कि ये देखना होता है कि आपकी जो बेली फैट है या पेट के इर्द गिर्द कितनी फैट है, बढ़ चुकी है, इसको ज्यादा देखना होता है। ये इजाफी चर्बी मुत्तई संगीन अमराज यानी जैसे कि ज़ियादतीस, हार्ट अटैक, डिप्रेशन और दीगर का बाइस बन सकती है। इतनी खतरनाक ये चीज होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, उस पर अगर आप अमल करें तो शायद ये जो है दूर हो सकती है। ठीक है, अब जो है जल्दबाजी मत करें। सुबह के वक्त ऑफिस या आपने अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसकी जल्दबाजी है आपके, मतलब जल्दी जल्दी जाने का है, आपके जहन पर प्रेशर है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो उससे क्या होता है हार्मोनल कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में अखराज होता है और उसकी मिकदार बढ़ती है। ठीक है जी, सो रिसर्च के मुताबिक उसके नतीजे में पेट के इर्द गिर्द चर्बी में इजाफा होता है। तो सुबह के मामूलात में जल्दबाजी के बजाय आप सुकून से काम लें, यानी आराम से, हर काम आराम से। इससे बस सबसे आसान तरीका एक और मैं बता देती हूँ कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठें। जल्दी अगर रात में सोएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आंख जो है सुबह बहुत ज्यादा जल्दी खुल जाएगी। जैसे कल रात 9:30 बजे मैं जाके सो गई, मुझे नहीं पता, 9:30 बजे 9:30 पे मैं सो गई, और सोने के बाद जो है 2 बजे खैर मेरी दोबारा आंख खुल गई। मैं सोच रही हूँ कि ये सुबह हो गई, क्या हो गया, और फिर जाके चेक किया टाइम अभी तो सिर्फ 2 ही बजे। सो जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। मैंने तो खैर अपना रूटीन बहुत ज्यादा चेंज कर लिया, बहुत ज्यादा, बहुत हद तक। वीकेंड की एक अलग बात होती है, लेकिन वैसे मैंने बहुत ज्यादा जल्दी, और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से उठना, 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, इस तरह से मैं उठ जाती हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप जब पहले उठेंगे अपनी टाइमिंग को एडजस्ट कीजिए। सो पहले उठेंगे तो इतना पैनिक नहीं होना होगा पड़ेगा आपको कि इधर से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है। सो नहीं होगा इस तरह से। सुबह जल्दी उठेंगे, रात में जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो ये वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो आराम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी होती हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी, और वो आप देख सकते हैं वर्कआउट अगर आप देखना चाहें तो अब इजीली हर जगह अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे बेली फैट के जो होते हैं वो एक्सरसाइज आपको बता रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम है, या वैसे भी आपको कोई ज्वाइंट पेन वगैरह है, या किसी कुछ भी है एक्सरसाइज के हवाले से मैं बता रही हूँ, तो भाई फिर ना कीजिएगा। ठीक है, ये ना कहिएगा कि मैंने कह दिया तो जाके कर लिया। नाश्ते के हवाले से मैं बता देती हूँ कि नाश्ता जो है, जो ब्रेकफास्ट जो आप करते हैं, उसमें ज्यादा रूटीन का इस्तेमाल जो है, मतलब इसमें प्रोटीन का इस्तेमाल, आप जो प्रोटीन अगर आप ज्यादा खाएंगे तो फिर वो जो है ना बेली फैट में जो है कमी ला सकता है आपकी। सो उसमें सबसे बेहतरीन जो प्रोटीन है जो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं वो बॉयल एग है। सो अंडे अगर आप खाना पसंद करते हैं तो जरूर खाइए। थोड़े से ऑयल को जब स्प्रे मिल जाता है, ऑयल स्प्रे करने के लिए ना, आप किसी भी कहीं भी किसी स्टोर पे जाइए, वहां से ऑयल स्प्रे करने के लिए ले आइए। जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, बिल्कुल लाइक उसी तरह का एक स्प्रे होता है, उसमें ऑयल स्प्रे करके आप जो है ना अपने, अगर आप खाना चाहते हैं फ्राई करके, या फिर आपको दिल चाहते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक जैसा नाश्ता कैसे कर लें। जैसे अब मैं जो हूँ पॉरिज खाती हूँ सुबह में, तो फिर मैं सोचती हूँ यार अब ये रोजाना पॉरिज ही मैं खाती रहूँ, नहीं मैं पॉरिज नहीं खा सकती। सो मैं फिर ऑमलेट बना लेती हूँ, या फिर एग बॉयल कर लेती हूँ, या हाफ फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन मैं स्प्रे करती हूँ फिर। ठीक है ना, समझ गए ना, स्प्रे करने का मतलब बस स्प्रे हो जाता है, वो बस ऐसा लगता है कि ऑयल हो गया, कुछ ऑयल होता नहीं है, सिका हुआ लाइक इस तरह से आप समझ लें। तो थोड़ी सी अंडे को जरूरत होगी। एनीवे, अब जो है आगे चलते हैं। और जूस की जगह जो है आप जूसेस पीते हैं तो उसकी जगह हमेशा मैंने आपको बताया कि जूसेस जो लोग पीते हैं वो बड़ी, मतलब कभी कभार तो देखें चल जाता है, आपने कुछ नहीं खाया वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑरेंज का जूस पी लिया आपने, तो पूरे दिन कुछ ना खाए तो ठीक है ना। सो अगर आप एक ऑरेंज को लेके खा लें, इससे बेहतर है कि आप वही खा लें, तो बड़ा सही रहेगा।
जाएगा। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जूस जो आप पीते हैं उसकी जगह पानी को आप तरजीह दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए। आज मैंने ज्यादा पानी पिया है मुझे ये साथ साथ अपनी चीजें भी याद आ जाती है, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही होती हूँ कि ऐसा मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आगे जो है बेली फैट को खत्म करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है सब्ज चाय आप अगर लेते हैं, अच्छा अगर आपको ड्राई करती है सब्ज चाय तो आप ना लें, ठीक है। ग्रीन टी जो है जरूरी नहीं है कि सबको सूट कर जाए और फिर वही मसले ना। सो इस तरह से अगर आप कहवा पीना चाहें, जो कहवा जो होता है सिर्फ आपने टी बैग लिया और उसमें पानी डाल लिया, वो भी एक बहुत अच्छा रहता है, या दालचीनी का, इलायची का, जिंजर का, बहुत सारे होते हैं, बना लें आप, आसानी से बन जाते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। वो भी आपकी इस फैट को जो है यानी जो बेली फैट है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, ज्यादा लंबी नींद जो होती है उससे उसके मुताबिक नाकाफी नींद जो होती है उसके नतीजे में भी वेट में जो है ना आपका मसला चलता है फिर, ठीक है। तो नींद प्रॉपर आपने 8 घंटे की लेनी, जिसको हम हर वक्त बताते रहते हैं। चहलकदमी यानी कि वॉक आपने लाजमी करनी है, घर से दफ्तर, या अगर आप जा सकते हैं, नहीं कोई भी नहीं जा सकता वैसे गर्मियों में तो यहाँ कतर में तो कोई नहीं जा सकता है ना। सो वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास टाइम हो तो 10-15 मिनट आप अपने घर में ही चहलकदमी कर लें, घर के अंदर कर लें, कमरे में खड़े खड़े कर लें जॉगिंग। सो उससे भी कुछ फर्क पड़ जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन दें जरूर अपने आप को टाइम, जरूर लाजमी है ये। सो बेली फैट खत्म करने के ये सारे तरीके हैं, और मेरा ख्याल है हर तरह की फैट को खत्म करना इन्हीं तमाम चीजों पे होगा अमल, तो फिर फैट जो है भाग सकती है दूर। अच्छा, अब चलते हैं मैसेजेस की जानिब। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं और यहाँ पर जो है यानी कि 666222107 पर हमारे पास मैसेजेस हैं। मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर कहते हैं कि सलाम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम अनवर, वेरी गुड इवनिंग। आप आई बाहर आई, लेकिन अफसोस कि आज मैं सिर्फ शो को एंजॉय कर रहा हूँ। बैटरी खतरे के निशान पर है, लेकिन खुशी की बात यह है कि लास्ट टाइम तक साथ हैं। जबरदस्त आगाज में समझ नहीं पाई आप, एक तो आपकी बैटरी खतरनाक मतलब चली गई है, खतरे के निशान पर पहुंच गई है, फिर आपने कहा फिर आप 3 घंटे कैसे साथ साथ रहेंगे, यानी सुनते रहेंगे। तो सुनने में तो कैसे सुनेंगे, ये भी नहीं समझ में आ रहा। अगर मोबाइल से सुनते हैं तो जरा सही से बताइए मुझे क्या चक्कर है फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है, मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। अच्छा जी, सलाम का है आपने और आपने बहुत सारी दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ जो है आपने एक जोक जो है शेयर किया, वो मैं थोड़ी सी देर बाद शामिल करूंगी क्योंकि मुझे रीड करना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रोग्राम में लूंगी। आपने कहा कि कितने खतरनाक होती हैं नैन जो दिल के चैन चुरा के ले जाते हैं अच्छा जी, नैन जो है वो दिल के चैन चुरा कर ले जाते हैं। ठीक है जी, आपने गाने के हवाले से शायद बात की। सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी बात, थोड़ा सा पेट बाहर आ गया है मेरा, तो 2 महीने से इसको अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप कर लीजिएगा, अब आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, अब जिसके पेट बाहर है वो अंदर कर ले। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और अब जो है एक और मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं और मुझे कहते हैं एहसन इकबाल हसरत, दुबई से आए हुए अभी मुझे 16 दिन हुए हैं, दिल बहुत बोर हो रहा था, सफर पर था तो रेडियो ऑन किया तो आपको सुना और अभी तक सुन ही रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप बोलती हैं, और गानों का तो ज्यादा नहीं पता मुझे, लेकिन दिल गमगीन गाना सुनने को कहता है। क्यों भाई, ये बताइए कि गमगीन गाना सुनने को दिल क्यों कहता है, क्यों इतने गमगीन हो रहे हैं। अच्छा, आगे आपने कहा मुझे, ठीक है जी, और इसके साथ साथ अगर आप जो है मेरी हसरत को पाया तकमील तक पहुंचे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक गमगीन सा सॉन्ग सुना दूं। वैसे मेरे प्रोग्राम में जो है मैं बहुत कम शामिल करती हूँ क्योंकि जो है प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है ना, जो प्लेलिस्ट है वो कहीं की कहीं चली जाती है, तो नहीं, जाहिर सी बात है ये भी एक फीलिंग है और इससे क्या इनकार किया जा सकता है कि गम भी लोगों की जिंदगी में कभी खुशी है कभी गम है। तो आपको इंतजार नहीं कराते हैं एहसन साहब, और आप ज़ाहिर दुबई से आए, अब मुझे नहीं पता कि मेहमान हैं आप यहाँ पर या फिर क्या है सीन आपका। सो आपके लिए हम प्ले जरूर करते हैं ये सॉन्ग, ठीक है, एंजॉय कीजिए। मेरा भी बड़ा फेवरेट है अरिजीत सिंह की आवाज। तरीके से आपको बता दिया, इस वक्त पूरे 5 हो गए हमारी स्टूडियो की घड़ी में। और अब वेदर अपडेट, बिल्कुल बताएंगे आपको मौसम की सूरत हाल। इस वक्त दोहा का टेम्परेचर जो है वो क्या हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 54%। तो क्या कहने हैं आपके, मौसम अच्छा है या नहीं अच्छा? मैसेज करो मुझे जल्दी से। मैसेज आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप, यानी कर सकते हैं आप हमें 666222107 पे, और आपके मैसेजेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है मैसेज है, आपने थैंक्स कहा है, चलिए जी, मोस्ट वेलकम एहसन इकबाल साहब आपका।
और अब जो है किसका यहाँ मैसेज है, ये है बहरीन से हमारे पास मैसेज है। गुड इवनिंग सामे जी, वेरी गुड इवनिंग। सलाम का आपने, वालेकुम सलाम, सलामत क़यामत रहे, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का है और अपने सिर्फ वही होते हैं जो खून के रिश्ते में हो, बल्कि अपना तो हर हाँ आपने कहा है कि अपने वो सिर्फ वही नहीं होते जो खून के रिश्ते में हो, बल्कि अपना तो हर वो होता है जिसे आपका ख्याल और एहसास हो। बिल्कुल ठीक बात है, और अल्लाह आपको और आपसे जुड़े हर रिश्ते को हमेशा सलामत रखें, आमीन, थैंक यू सो मच। एक खूबसूरत और बावकार गुफ्तगू एक खूबसूरत जबान से निकलती है, बिल्कुल ठीक। एक खूबसूरत जबान खूबसूरत दिल की अक्कास करती है, राइट। और एक खूबसूरत दिल एक खूबसूरत इंसान की अक्कासी करता है, लिहाजा अगर गुफ्तगू बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो खूबसूरत दिल के मालिक बनिए। ऐसा दिल जो, हाँ जी, जो हसद, तजस्सुस, बदगुमानी और मनफी ख्यालात से पाक हो। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी नाइस। बहरीन से मुनीर अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे आपने कहा कि अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे और बहुत सारी आपने दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हैव अ लवली इवनिंग, थैंक यू सो मच। आपने ये भी कहा कि जब भूल गए हम खुद को भी उस वक्त बताया लोगों ने, वो फूल से लब हर महफिल में अब जिक्र तुम्हारा करते हैं। चलें जी, इरफान का मैसेज। इरफान क्या कहते हैं, सलाम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम इरफान। आपने कहा कि हैप्पी वेडनेसडे और सामे जी तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा। जबरदस्त प्रोग्राम, बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स और मोहल्ले विचू कूच ना करी, फैंटास्टिक सॉन्ग, सेहत के हवाले से जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। मैम आपको तो आपको और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, थैंक यू सो मच इरफान, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और इसके साथ साथ हम शर्मा जी का मैसेज शामिल कर लेते हैं। शर्मा जी ने कहा है कि सलाम, तो वालेकुम सलाम, साथ साथ आपने कहा है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग शर्मा। और क्या हो रहा है गोविंद, प्लीज मुझे बताइए कि इस वक्त कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं। सो यहाँ महबूब शेख का मैसेज है, कहते हैं सलाम है, प्रोग्राम शुरू हुआ है, गुड इवनिंग कतर, धड़के दिल 107 बार। अच्छा जी, और यहाँ पर मैसेज किसका है, अमरुल्ला दीवान साहब का। तेरी मिट्टी वाला सॉन्ग आपने सुनना है, कोशिश करूंगी अमरुल्ला दीवान साहब, वादा नहीं करती, ठीक है। सो आप मुझे याद दिला दिएगा, संडे मंडे टंडे किसी भी दिन होगा, मैं जरूर प्ले करने की कोशिश करूंगी। एक कॉलर है हमारे साथ और सुनते हैं कौन है और क्या कह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कौन है हमारे साथ? जी, मैं गुलाम मुस्तफा कसूरी बात कर रहा हूँ, 1 साल 3 महीने के बाद तक दी है। अच्छा कसूरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है बाजी, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, आपके प्रोग्राम ने मजबूर कर दिया कॉल करने के लिए। अच्छा, खैरियत, क्या ऐसा हो गया? अच्छा ये हुआ कि आज जो आपने टिप्स बताई हैं बहुत जबरदस्त बताई हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, मतलब ख्याल रखते हैं अपनी सेहत का। जी जी, क्योंकि मैं को बताया था कि मैं जो इधर प्रोग्राम सुनता हूँ ना, मैं उस चीज पे अमल भी करता हूँ, जो मेरे ऊपर जो करने वाली होती है उस पर ज्यादा अमल करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है ना ये। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना बहुत जबरदस्त जो है ना अपने जो टिप्स बताई, और हर चीज दिन जो है ना नई से नई चीज लेके आती है, और बहुत एक से बढ़कर एक लेके आ रही है इस मामले में, क्योंकि इन चीजों से बहुत फायदा हो रहा है। ये बात नहीं है कि बहुत फायदा हो, कि मैंने 1-2 चीजें अपनाई है, इससे बहुत फायदा हुआ मुझे। हाँ, मुझे इसका एहसास है, मुझे आपके अलावा भी लोगों ने बताया है कैसा है। सो मैं खुद भी इन सब तमाम चीजों को जो है अब से अपनी लाइफ में मैंने इनको भी ऐड कर लिया, सारी चीजें जिस तरह से आप लोगों को बतानी पहले भी किया था, लेकिन कोरोना की वजह से जो इम्यून सिस्टम था ना उसको करने के चक्कर में मैंने खूब खाया पिया और फिर मसला हो गया। सो अब दोबारा से हम ट्रैक पर हैं और इंशाल्लाह ताला फिर सेट हो जाएगा सारा मामला। जी बहुत जबरदस्त है। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रफ्ता रफ्ता मेरी समा हो गए, मेहंदी हसन का गाना है। अगर मैं आज के प्रोग्राम को रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, समा हो गए, ये मैं समा नहीं सामा हो गए। जी जी ठीक है। और मेरी तरफ से इमाम बख्श बलोच जी को और इरफान भाई को सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम करे कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है आज, और भी आपने आज बातें बताई हैं एक से बढ़कर एक, और बहुत जबरदस्त बातें बताई हैं आज वाली। थैंक यू सो मच खुसरू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जैसे खुसरी साहब थे, खुसरी साहब जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं, अपने वेट का ख्याल रखते हैं हमेशा। और 1 साल पता नहीं कितने मतलब जब कोरोना आया था उससे पहले ये मेरा ख्याल है, आने के बाद जो है ये चले गए थे पाकिस्तान, उसके बाद शायद अब आए हैं, तो फिर इन्होंने दोबारा कॉल किया और दोबारा से ये भी जो है आना चाहते हैं सेहत की तरफ और अपने ख्याल रखना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फैमिली के बगैर रह रहे होते हैं तो आपको अपना खुद ख्याल रखना होता है। तो फिर रेडियो, टीवी, यूट्यूब और ये सब चीज़ें बच जाती हैं जिनके ज़रिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो हमारे यहाँ 107 पर चीज़ें
चीज़ें ये होती हैं कि जो हम लोग खुद ही एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ताकि जो है ये बहुत मतलब सही बात लगे आपको और आप लोग जो है हकीकत लगे, यानी ये झूठ ना हो, ठीक है। सो वो जो है आप आसानी से कर सकें। अब जो है ज़्यादा ना बोलते हुए ऑन योर रिक्वेस्ट है, और ऑन योर रिक्वेस्ट में क्या है? खजाना है, खजाना। ऑन योर रिक्वेस्ट। मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे, डीजे 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 मेरा गाना बजा दे, गाना बजा दे। Only on FM 107 उर्दू रेडियो कदर। अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो क्या अलामात जाहिर होती हैं, आपको बताते हैं। कोरोना वायरस नाक और मुंह से निकलने वाले ज़रात के जरिए फैलता है और नज़ला जुकाम की सूरत में ये हमारे हाथों पर भी मुंतकिल हो जाता है और बाद में मुसाफा करने से दूसरे को मुंतकिल हो जाता है। वायरस इब्तिदाई तौर पे गले के जरिए निज़ाम तनफ्फुस पर असरअंदाज होता है। ज्यादातर मौकों पर ये इलामात दरमियानी दर्जे की होती हैं और जल्द ही खत्म भी हो जाती हैं। इसके अलावा गले की खराश या खुश्क खांसी की शिकायत भी हो सकती हैं। अक्सर औकात कुव्वत मुदाफ़त की कमी के बायस बुखार भी होता है। ये वायरस फेफड़ों पे बराह रास्त असरअंदाज होता है और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त मजबूत है तो इंशाअल्लाह ये वायरस खुद ब खुद वक्त के साथ खत्म हो जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है। जी बिल्कुल, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। क्या कह रही थी महविश खान, आपने सुन लिया। सो ख्याल करना है अपना, फेस मास्क लगाना है फेस पे, ओके, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। सो क्राउडेड वाली जगह पे नहीं जाना है, दोबारा से अपना ख्याल करना है और बिल्कुल इसको मजाक ना समझिएगा, सीरियस रहिएगा। अब जो है अजाने मगरिब का टाइम है। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ, ओनली ऑन FM 107 उर्दू रेडियो कतर। समीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। You're listening Good Evening Qatar with Samia, only on FM 107 Urdu Radio Qatar. Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। और अब गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 214.91 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.28 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 188 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है आज 161.18 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 125.72 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की कीमत आज की 214.91 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 197.28 कतरी रियाल। 21 कैरेट गोल्ड 188 कतरी रियाल। 18 कैरेट गोल्ड 161.18 कतरी रियाल। 14 कैरेट गोल्ड की आज की प्राइस है 125.72 कतरी रियाल। सो अब कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उसके बाद जो है न्यू एंट्री सॉन्ग में मैं आपको बता दूं कि आज जो है पहली सी मोहब्बत का OST जो है वो आ चुका है और आज मैं आपके लिए वो प्ले कर रही हूँ अली जफर की आवाज में। हो सकता है आपने सुन भी लिया हो पहले, बट ये कि गुड इवनिंग कतर में आज फर्स्ट टाइम हम प्ले कर रहे हैं इसे, और पहली सी मोहब्बत का OST, और इसकी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी। सो अब आप ये सुन सकेंगे अब से थोड़ी सी देर के बाद। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:36 और आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर सामिया तैयब के साथ। सो अब जो है कुछ मैसेजेस हैं 666222107 पे, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। अच्छा, आप चलिए ये मजे की मैसेज थोड़ी देर में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग सामिया जी और मोस्ट वेलकम बैक ब्यूटीफुल वॉइस के साथ सुपर डुपर प्रोग्राम। सारे दोस्तों मितना नू सत श्री अकाल। हरजिंदर सिंह भंगू है इनका मैसेज है। चलो जी, सत श्री अकाल आपको भी। थैंक यू सो मच कि आपने मैसेज किया प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया आपका तारीफ करने के लिए। मैसेज है मेरे पास। सामिया जी गुड इवनिंग। मोहब्बत हो जाती है, कैसे हो जाती है पता नहीं चलता, होती एक से ही है
वो मिले ना मिले, ठीक है जी, आपका कहना ये है कि एक से होती है और वो मिले ना मिले लेकिन हो जाती है, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। और यहाँ मेरे पास मैसेज है जासिम का। जासिम खान का कहना है वेरी गुड इवनिंग टू यू जासिम, कैसे हैं आप? और साथ साथ आपने आमीन कहा है, शायद मेरी किसी दुआ पे जो मैंने कहा होगा कि आमीन कहते तो आपने आमीन कहा हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने कहा कि मैम ये तो वक्त की बात है, कभी कभी मोहब्बत हो जाती है लेकिन कभी कभी मोहब्बत की जाती है। मतलब आपका क्या है इस बात से? कभी कभी हो जाती है और कभी कभी की जाती है, यानी सिलसिला चलता रहता है। ओह माय गॉड, OMG। वेलकम बैक, आपको एक बार फिर कहेंगे। और अब जो है क्या बताना है, स्पोर्ट्स मेनिया। हाँ जी, PSL का फीवर चढ़ने वाला है, बल्कि आने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। सो PSL के हवाले से आपको बताती चलूं कि भाई PSL का सॉन्ग जो है रिलीज कब होगा और इसको इस बार कौन गा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल गाना कब रिलीज होगा ऐलान कर दिया गया, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। और जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये का कहना है कि PSL के 6ठे एडिशन का ऑफिशियल गाना आइंदा हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो है रिलीज हो जाएगा। कहा यह जा रहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के बायस ऑफिशियल गाने की बाज़ाब्ता तकरीब का इनेकाद नहीं किया जाएगा। ऐसी बात है कि पूरे आपने देखा होगा एक तकरीब होती थी और उसमें उस गाने को गाया जाता था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा कोविड की वजह से। सो गुज़िश्ता बर्स PCB ने तैयार हैं जी ये गाने की रिलीज के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया था जो कि बेहद मकबूल हुआ था। लेकिन इस बार PCB ने PSL का ऑफिशियल गाना मुख्तलिफ जराए से रिलीज करने का प्लान तैयार किया है। लिस्टर्स मैं आपको बताते चलूं कि इस मरतबा PSL के ऑफिशियल गाने में किस को आप सुन सकेंगे, कौन से सिंगर हैं इसमें है नसीबो लाल हैं, आयमा बेग हैं और स्ट्रिंग्स बॉयज हैं। उन्होंने अपनी आवाज का जादू जगाया है। और लिसनर्स आपको ये भी बता चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL 20 फरवरी से कराची में शुरू होगी। कराची में 20 मैचेस जो हैं 7 मार्च तक खेले जाएंगे, जबकि फाइनल समेत 14 मैचेस जो हैं 10 मार्च से लाहौर में खेले जाएंगे। सो अब जो है थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर जो है मेला सजेगा। साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ और क्या बताना है मुझे, आपको नहीं और कुछ भी नहीं बताना है। सो यही बताना था अभी स्पोर्ट्स मेनिया से। कुछ मैसेजेस आप लोगों को शामिल करेंगे 66622107 पे। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास साकिब है, आई थिंक साकिब ने बोला ये है कि गाड़ी में बैठकर बेगम ने कहा दुआ याद है ना। गाड़ी में बैठकर बेगम ने कहा दुआ याद है ना, तो शौहर ने कहा हाँ वही ना जो अक्सर लाइट ब्लू सूट पहनती थी और बाल झटक कर बात करती थी। बात अभी शौहर के मुंह में थी कि धमाका हुआ। अब शौहर सबको जख्म तो दिखाता है मगर ये नहीं बता पाता कि जख्म कैसे आया था। आप तो दुआ मांगते रहते होंगे। अच्छा जी, और अच्छा यहाँ जो एक और मैसेज किया, और क्या आप जानते हैं कि कोरोना वार्ड ICU में दाखिले के बाद आपका मोबाइल आपकी बीवी के हवाले कर दिया जाएगा, एहतियात करें और मास्क पहने। अब सोच लें भाई, ये शादीशुदा अफराद के लिए है, सही। थैंक यू साकिब। और यहाँ पर जो है हामिद है, हामिद ने कहा गुड इवनिंग, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग हामिद। और मैसेज है मेरे पास, इतना सैड सॉन्ग आपने चलाया, अच्छा वो सैड सॉन्ग आपको लगा और आपने कहा कि अगर ये सैड सॉन्ग आगे प्ले होता रहा इस तरह के सॉन्ग तो मेरा पेट जरूर अंदर चला जाएगा। अच्छी बात है, सैड सॉन्ग से पेट अंदर चला जाता है, ये भी अच्छी बात है। और फिर तो मैं डेली प्ले कर दिया करूंगी। आगे आपने कहा कि ये सॉन्ग जो है सुनकर जो है पता नहीं को लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ सीरियसली सैड सॉन्ग सुन के ऐसे ही हो जाता है, सारे गम याद आ जाते हैं, जो किसी ने भी कुछ जरा सा भी किया होता है ना वो सब याद आ रहे हैं और टप टप आंसू भी गिरने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। सारी तकलीफें याद आ जाती हैं। अच्छा, और आपने कहा कि तुनक तुनक तुम तारा रहा, तुनक तुनक तुम तारा रहा, वो वाला जो है वो मतलब प्ले कर देती सॉन्ग आप, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सुना दें। आरिफ आगे आपने कहा है कि कोई फायदा है तो बताओ, लोग मोहब्बत करते हैं। हाँ यही बात है ना, हर कोई ये बातें करता रहता है, पता नहीं क्या। अच्छा, सबा उस्मान है, पाकिस्तान से सुन रही हैं, सलाम कह रही हैं। सबा वालेकुम सलाम, और कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? और आप पाकिस्तान कैसे पहुंच गया ये गुड इवनिंग करता है, जरा ये बताइए मुझे। यहाँ मैसेज है मेरे पास, सलाम सामी जी, थैंक यू सो मच मैसेज शामिल करने के लिए। मुझे उन लोगों पर रश्क आता है जो मीलों दूर होकर फिर अपने अखलाक और किरदार की वजह से हमारी धड़कनों पर हुक्मरानी करते हैं, मुनीर अमीन का कहना है। अच्छा जी, और ठीक है, अगर मेरे पास ये सॉन्ग अगर अवेलेबल हुआ तो जरूर मैं आपके लिए पे करूंगी, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और शौहर के पर्स से पैसे निकालना औरत का हक है, चोरी है, बदअखलाकी है या ममनू है? बड़े बल्ब से रोशनी डालें इस पे आप। अच्छा, मैं इस पे डालूं कि शौहर के पर्स से पैसे निकालना औरत का हक है, चोरी है, बदअखलाकी है, ममनू है? मेरा ख्याल है हक है।
ना चोरी कहलाएगी, ना बदअखलाकी कहलाएगी, ना ममनू कहलाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है शौहर है तो हक है, हक बनता है भाई। डंके की चोट पे निकालो। क्या करना है इतने पैसे जमा करके, ये बताएं। आज तक पता नहीं चला कि जब पता चल जाएगा तो बता देंगे। अच्छा, मोहब्बत के वाले से आपने बात की है, ठीक है जी। सो मेरे पास मैसेज है यहाँ पर, हाय गुड इवनिंग, एसटी अदील का है सऊदी अरेबिया से। गुड इवनिंग टू यू टू अदील, कैसे हैं आप और क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसके बारे में मुझे प्लीज जरूर बताइएगा। सो अब जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास अमीर का। अमीर कहते हैं, क्या कहते हैं, कब तक किसी से कोई मोहब्बत से पेश आए उसको मेरे रवैये पे दुख है तो रवैये पे दुख है तो यार हो। अच्छा, कोई फिक्र ही नहीं है ना, मतलब कोई फिक्र ही नहीं है कि हो तो हो मेरे रवैये पे। उसको अगर है तो है। अच्छा, पापा तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? मैंने कहा अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। वैसे अच्छा है ना, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। अब ये देखें, ये जो है हमें भेजा अब्दुल रऊफ साहब ने। अब्दुल रऊफ साहब बहुत अच्छा, जबरदस्त मैसेज है मेरे पास। सामिया जी, सुना है मोहब्बत के रास्ते पर दर्द ही दर्द मिलेगा, मैं सोच रही हूँ उस रास्ते पर मेडिकल खोल दूं, मस्त चलेगा। मेडिकल यानी फार्मेसी खोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है जी। मौजिम खान है ये, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई आपका। नेक काम में देर कैसी कर देना चाहिए भाई आपको। खोल लेना चाहिए। मेरे पास मैसेज है, सलाम अनिका है और कहती है नाइस प्रोग्राम, ऐसे ही तो नहीं ना सब कहते कि आपकी आवाज में जादू है, जो सुनता है आपका हो जाता है। अच्छा, और कोई और प्रोग्राम नहीं सुनता फिर वो, ये किसने कह दिया कि कोई और प्रोग्राम नहीं सुनता है? सो रियली आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और उसपे आपकी प्यारी सी आवाज और खनकती हुई हंसी और सॉन्ग कलेक्शन जबरदस्त, थैंक यू। मौसम अच्छा है आजकल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। हाँ वाकई मौसम बहुत अच्छा है। सो पोइट्री सेंड कर रही हूँ और अच्छी लगे तो प्रोग्राम में जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, अभी कर लेते हैं। आपने कहा कि तुम्हारे संग चलना, तुम्हारे संग नहीं, ये है वैसे बड़ी अच्छी पोइट्री। अनिका कहती है कि मुझे अच्छा सा लगता है तुम्हारे संग चलना, वफा की आग में जलना, तुम्हें नाराज कर देना, कभी नाराज हो जाना, तुम्हारी बेरुखी पर भी तुम्हारी आरजू करना, खुद अपने दिल की धड़कन से तुम्हारी गुफ्तगू करना मुझे अच्छा सा लगता है, तुम्ही को देखते रहना, तुम्ही को सोचते रहना, सवालों में जवाबों में, बहुत गहरे ख्यालों में, मोहब्बत के हवालों में, तुम्हारे नाम का आना मुझे अच्छा लगता है। मूवी की जो है रिक्वेस्ट आई थी, और एक सॉन्ग की बल्कि रिक्वेस्ट आई थी, मूवी की तो नहीं आई थी। एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने प्ले कर दिया जन्म जन्म, और अपनी तरफ से कर दिया। वो मुझे वो वाला सॉन्ग बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लगता है इस टाइम पे ना। काश वो लड़की, क्या था वो सॉन्ग, कुछ इस तरह का दिल वाले का है ना, जो आप लोग सबको बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। How you guys do it? Entertainment fiasco. जी लिसनर्स, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर साबित के साथ। हाँ, वो याद आ गया, जीता था जिसके लिए मरता था। वो वाला सॉन्ग मुझे भी जो है ना कुछ समझ में नहीं आता है और बहुत रोने धोने वाला है। सो मैंने अपनी तरफ से ही दिल वाले, उन्होंने बताया नहीं कि ओल्ड मूवी है या न्यू। सो एनीवे, एंटरटेनमेंट में आपके लिए क्या है इस वक्त, मैं आपको बताती हूँ एंटरटेनमेंट में क्या है। मोबाइल फोन बंद रखने की वजह बता दी। आप बता सकते हैं किसने बताई, किसने बंद किया अपना मोबाइल फोन, किसने बंद किया? कुछ आइडिया है? मैं बता देती हूँ, आमिर खान ने। बिल्कुल, आपने सही सुना, आमिर खान ने फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तक अपना मोबाइल फोन बंद रखने का फैसला किया है। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर, आप जानते ही उन्हें, और आमिर खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो भी काम करते हैं इंतहाई लगन और पूरी तवज्जो के साथ करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आमिर खान काम के दौरान पूरी जान लगा देते हैं ताकि उनकी फिल्म हकीकत से करीब तर नजर आए। लिहाजा फिल्मी की खातिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने एक अनोखा फैसला लेकर सबको किया हैरान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तक आमिर खान ने अपना मोबाइल फोन बंद रखने का फैसला किया है। इस डिजिटल दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो बगैर मोबाइल के रह सके, लेकिन आमिर खान तो आमिर खान ही है। सो बगैर मोबाइल रखने का फैसला उन्होंने कर लिया है और लिसनर्स, आमिर खान नहीं चाहते कि कोई उनके काम और निजी जिंदगी के बीच में आए, क्योंकि आमिर खान को ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल फोन के कुछ ज्यादा ही आदी हो गए और ये सब कुछ उनकी निजी यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। लिहाजा वो फिल्म की शूटिंग तक बगैर मोबाइल के ही रहेंगे। तो भाई आप लोगों में से कौन कौन ऐसा कर सकता है? इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मायरा खान ने एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन में भी एंट्री दे दी है। मायरा खान की वेब सीरीज में अली जफर के भाई भी एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ न्यूज ये है कि मायरा खान की फिल्म में गुलकार और अदाकार अली जफर के छोटे भाई पहली बार एंट्री कर रहे हैं इस फिल्म में, और मायरा खान ने
इस फिल्म का जो है इनके जो मायरा खान की जो वेब सीरीज है इसका जो है इन्होंने पोस्टर जारी किया था और मैं आपको बता दूं कि भाई इसका नाम जो है 12वां खिलाड़ी है इस वेब सीरीज का 12वां खिलाड़ी ठीक है जी। सो ये वेब सीरीज का जो है पोस्टर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जहां यूजर्स की जानिब से जो है इसकी काफ़ी तारीफ की गई है और ये जो है ज़ेरे बहस भी रही है काफ़ी ज़्यादा। इस पर ज़ाहिर सी बात है जहां कोई चीज़ आती है उस पर बहस करना तो हमारा हक बनता है। सो हम कमेंट्स में जाके शुरू हो जाते हैं, देखते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, ये क्यों, वो क्यों, यूं क्यों। सो वहां पे भी चले जी, बहस का सिलसिला जारी है और इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई इस वेब सीरीज में मायरा ही मरकजी किरदार में नजर आएंगी, यानी कि हीरोइन होंगी या कोई और। अभी तक जो मतलब उस फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं उनका वेब सीरीज का पता नहीं चला है कि कौन कौन होंगे। बस सिर्फ दानियाल जफर का जो है इस वक्त इंतखाब किया गया। अली जफर के जो छोटे भाई हैं उनका डेब्यू है इस वेब सीरीज से और देखते हैं कि उनके साथ कौन। हाँ, उनके साथ जो है ड्रामा इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं कंजा हाशमी। आई थिंक कंजा हाशमी जो है वो बड़ी स्क्रीन पर आपको अदाकारी करते हुए नजर आएंगी वेब सीरीज में इनके साथ। तो ये तो कपल बन गया, पेयर बन गया। लेकिन मायरा के साथ कौन होगा, मायरा होंगी नहीं होंगी, क्या होगा, सो इसमें तो वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा आप लोगों को। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:06, पूरे 6:06 हो रहे हैं। ठीक है जी। सो यहाँ मेरे पास मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम ST, और ये कौन है जिन्होंने मुझे सलाम किया, तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और यहाँ पर जो है मैसेज है मेरे पास मुर्तजा खान का, हैप्पी वेडनेसडे कह रहे हैं, ब्यूटीफुल डे सामे जी, थैंक यू सो मच। अब तो इवनिंग हो गई है, प्रोग्राम हमेशा की तरह लाजवाब खूबसूरत अंदाज में आप कर रही हैं और प्लेलिस्ट की तो क्या ही बात है, क्या कहने हैं आपकी प्लेलिस्ट के आगे। तो हमारी रिक्वेस्ट फेल है, इसलिए सॉन्ग रिक्वेस्ट करने का मन नहीं करता। चलें जी, अच्छी बात है, आप अच्छे वाले लिसनर हैं। ठीक है जी। बुने चने खाकर 10 किलो वेट मैंने कम किया है, क्या बात है, गुलाम मुस्तफा करसूरी ने। ठीक है, आपको सबका पता रहता है शायद वेट ज्यादा हो गया उनका और अभी भुने चने की सख्त जरूरत है उनको। चले ठीक है जी। और साथ साथ आपका मैसेज क्या है, आपने कहा कि दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, दिमाग पर जोर डालकर गिनते हो गलतियां मेरी, कभी दिल पर हाथ रखकर पूछा कि कसूर किसका था। मतलब वैसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी है कि दिल पे हाथ रख के कसूर पूछा जाए, वैसे भी पूछा जा सकता है। पूछने की बात में मुझे याद आया कि पूछना कुछ नहीं, दिल हाथ पे लेके घूम दिल हाथ पे लेके घूम रहा हूँ, कोई है लेने वाला, मेरा ख्याल है। हाँ, करीब है, 14 Feb करीब है, कोई ना कोई ले लेगा। कोशिश जारी रखिए आप। हाँ, सो ये मैसेजेस थे मुर्तजा के। और रात में ठीक है, आपने अपना बताया कि भाई डेली रूटीन ये है कि आप रात में जो है 1 बजे तक सोते हैं। चलें जी, अच्छी बात है, आप जिस तरह से आप अपनी लाइफ को गुजारना चाहें उस तरह से आप गुजारिए और इसके लिए हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ अच्छी होती है वो हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, सो उस पर अगर आपको कोई भी लिसनर जो है इस तरह से उसको फॉलो करना चाहे तो अच्छी बात है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपना खुद भी सोचती रहती हूँ साथ साथ कि मैं ये करती हूँ या नहीं करती हूँ, जो आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो बहुत शुक्रिया मुर्तजा, आपके वेरी नाइस मैसेज और बहुत मेहरबानी आपकी। सो यहाँ जो है हाँ जी, वाओ ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त। आपने जो है ये जो है अच्छा थैंक यू कह रही है, अनिका कह रही है, थैंक यू। ठीक है जी। और साथ साथ यहाँ जो है मैसेज है, एक मैसेज है, मुझे लेना है वो मैसेज। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ ये रहा। सो ये हम गरीबों को क्या होगा हमारा, हमें कोई पूछता ही नहीं है। पूछती तो मैं वैसे भी किसी को नहीं हूँ, पूछना मना है। अगर आप पूछ लेंगे तो ये आपका जुर्म होगा, पूछा नहीं करें। अच्छा जी। और सलाम आदाब, अ वेरी हैप्पी गुड इवनिंग विद स्वीट वॉइस ऑफ सामिया तैयब जी, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आपने कहा कि कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे हम, नए शहरों में भी रहकर पुराने ही रहे हम। इसलिए मैंने आपका मैसेज शामिल नहीं किया पुराने लोगों का ये सोच कर। अच्छा जी। और आगे आपने कहा कि कोई पुरानी दुश्मनी, हाँ बहुत ज्यादा है भाई। और अब मैं बताऊं आपको, मैं पर्सनली मैं किसी को अपना दुश्मन महसूस नहीं करती हूँ, कभी मैंने नहीं किया। अब कोई खुद से बन जाए तो मैं नहीं कह सकती तो अब आप खुद से बन जाए तो अलग बात है। ठीक है। तो और आपने क्या कहा है कि ठीक है, और चले जी, हो गया ना मैसेज आपका। और यहाँ पर किसका मैसेज है, सामी जी क्या हाल है आपका, खैरियत से होंगी। क्या गाना प्ले हुआ है, प्यार दिलों का मेला है, आपको पसंद आया, चाय की कप के साथ मजा आ गया, और शाम की चाय का और आपके प्रोग्राम सुनने का जबरदस्त मजा है। और आज जो आपने जो टिप्स दी हैं सेहत के हवाले से, ये 100% परफेक्ट हैं। और मैंने कल मैसेज लिखना था, तो कल ड्यूटी पर मेरा एक साथी मेरी पेंसिल ले गया, तो मैं बहुत ही परेशान हो गया और आपके प्रोग्राम को पूरा सुना। मेरी दुआ है कि आप हमेशा मतलब आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आपने कहा कि इतना देखिए, जितना समंदर में पानी है
अच्छा मुझे इतना ज्यादा क्या दे, हमेशा की तरह खुशियां दे, और ये सब आपने कहा कि इतना कि समंदर में पानी जितना है वो प्रोग्राम का लगाव है जो भी शाम को कुछ नहीं करने देता, जो कुछ भी करने नहीं देता है। प्रोग्राम का लगाव है एक, आपने कहा कि इंटरेस्ट है आपको इस प्रोग्राम से कि वो और काम कोई कुछ करने नहीं देता है। फुरखान अहमद पराचा साहब में सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम फुरखान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं? सो आपने जो एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की है मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगी फुरखान साहब, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। और गुड इवनिंग, मेरे पास मैसेज है यहाँ पर, यस मैम हो जाती है, आपने कहा कि हो जाती है, ये है अब्दुल रज़ाक साहब। और गुड इवनिंग कतर कहा आपने, वेरी गुड इवनिंग। साथ साथ कहा है वी आर योर रेगुलर लिसनर बट समटाइम्स नो मैसेज। चलिए कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ आपका कहना है कीप योर यूनिक स्टाइल और ज्यादा से ज्यादा तरक्की आप करें, हमारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि यस हक है कि वॉलेट से जो है पैसे बिल्कुल निकालने चाहिए। देखिए इन्होंने तो खुद ही इजाजत दे दी अब्दुल रज़ाक साहब ने, बस वॉलेट में होने चाहिए, वैसे ये नहीं जाओ वॉलेट में से ले लो, पता चला कुछ भी ना हो, सिर्फ कार्ड्स नजर आ रहे हो। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि ठीक है जी बट शुड बी गुड कपल, और आपने काफी सारी बातें लिखी हुई हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल रज़ाक साहब आपकी बातों के लिए, और वेरी नाइस मैसेज आपका। सो रज़ाक साहब ने तो इजाजत दे दी है। यहाँ पर मलिक साहब का मैसेज है और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बीवी ने कहा अपने हस्बैंड से कहा, सुने बड़े मजे का है, बीवी ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। शौहर ने कहा शुरुआत तो मैं क्यों बोलूं खुद समझो। अच्छा जी, ताज़ियत करने वालों में से एक ने पूछा कि आपकी बीवी कैसे फौत हो गई। शौहर बोले कि बस चाय पी और फौत हो गई थोड़ी तवक्कुफ के बाद। दूसरे शख्स ने पूछा थोड़ी चाय की बत्ती बची होगी। सो आप लोग इस तरह सोचते हैं, तौबा 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 तौबा। आसिफ साहब सलाम कह रहे हैं, और यहाँ पर जो है कहते हैं कि जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें बेफिक्रियां भी ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि बड़ों की जो है वाकई अपनी एक अलग जगह है और अपना एक मकाम है, और उनके बगैर सूना सूना घर लगता है, ये हकीकत है। बेटी को बाप इतनी नजाकत से परवान चढ़ाता है कि फिर वो किसी मर्द की गुस्से वाली निगाह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तल्ख लहजा तो दूर की बात है। आपको क्या पता, बहुत से लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल है वो मोहब्बत करते हैं ना, तो समटाइम्स अगर किसी को गुस्सा आ भी जाता है या अगर वो इस तरह से बात कर भी देते हैं, मतलब इस तरह के लहजे से भी और कुछ भी, सो कुछ मतलब थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाता है, कोई मसला थोड़ी है फिर ये। सो नेचर भी तो होती है ना, किसी इंसान की अगर नेचर है तो अब क्या किया जा सकता है उसको। पाकिस्तानी फैमिली, अच्छा ये वाला तो नहीं जा सकता, ये बिल्कुल आपने इस तरह से स्पेसिफिकली नाम लेके कंट्री का किया है तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा हाँ ये वाला भी नहीं जा सकता भाई, इतने सारे। और एक बड़े मजे की चीज़ मैंने भी आप लोगों के लिए ढूंढी थी और वो मैं लेकर आ रही थी। सो हाँ, यहाँ पर जो आपके प्रोग्राम का नाम चेंज करना पड़ेगा, गुड इवनिंग के बदले हाँ जो कि इतने सारे आते हैं तो हम क्या करें। ये सतरिंदर राज का सरताज का जो है सॉन्ग सुनना है, कासिम साहब हैं। और ठीक है जी, तो भाई आप अभी तो प्ले किया था मैंने, यहाँ पर है ठीक है जी। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं। और अब न्यू एंट्री है, न्यू एंट्री में नेहा कक्कड़ का बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है। ये सॉन्ग आपने सुना बिलाल सईद और नेहा कक्कड़ की आवाज में। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी ये बता रही है कि 6:21 हो चुके हैं। और अब टेक्नोलॉजी न्यूज। बिल्कुल आपको बता देती हूँ टेक्नोलॉजी न्यूज। टिकटॉक की टक्कर पर यूट्यूब की ऐप जो है बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा दी गई है। यूट्यूब शॉर्ट्स के आते ही चर्चे हो गए हैं। बिल्कुल सही आपने सुना लिसनर्स। टेक्नोलॉजी वेबसाइट की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की मारूफ यानी फेमस वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब ने टिकटॉक की टक्कर पर मुख्तसर वीडियो ऐप यानी कि एप्लीकेशन आजमाइश के लिए इंट्रोड्यूस करवा दी है। इस ऐप का नाम यूट्यूब शॉर्ट्स और इसने आते ही रखा गया है, मतलब ठीक है जी। और इसने आते ही लोगों में जो है काफी ज्यादा फेमस हो गई है ये। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि भाई जब पहले ही दिन इस ऐप से 3.5 अरब यूजर्स ने वीडियोस देखी, जो कि एक रिकॉर्ड है। ताहम यूजर्स की तादाद कम नहीं हुई बल्कि उसमें इजाफा होता जा रहा है। और ये एप्लीकेशन यूट्यूब की ज़ेर मलकियत है, जिसकी जो है जनाब जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले रोज के बाद से आने वाले रिजल्ट हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो अदादो शुमार सामने आए वो हमारे हिसाब से कहीं बहुत ज्यादा है। लिसनर्स, इसमें यह भी बताया गया है कि यूट्यूब शॉर्ट्स को मजीद मार्केट तक फैलाने का इरादा किया गया है। इस ऐप की खुसूसियत यह है कि इसमें एक से ज्यादा वीडियोस को जोड़ने के लिए मल्टी सेगमेंट नामी कैमरा शामिल किया गया है। और हाथों के बगैर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए वीडियोस बनाने के लिए इसमें जो है स्पीड कंट्रोल्स, टाइमर और काउंटडाउन
जो है जैसे फीचर भी है इसमें। और इसके बाद आपको मैं अब कहना इनका ये कि अभी देखना ये है कि यूट्यूब शॉर्ट्स भी टिकटॉक जितनी मकबूल होती है या कुछ ही दिनों में उसकी मकबूलियत में इजाफा होने के बजाय कमी वाक़ई हो जाएगी। सो आपका क्या कहना है? अगर किसी ने इस्तेमाल की है सो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा इसका रिजल्ट रहा है और क्या है ये। ठीक है जी, अब कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। 66622107 व्हाट्सएप नंबर है हमारा। आप सुन रहे गुड इवनिंग कतर 107 FM पर। किसके साथ? मेरे साथ। मैं कौन? सामिया तैयब। मेरा ख्याल है कि अब तक तो नाम याद हो चुका होगा आप लोगों को। सलाम, गुड इवनिंग। मोहब्बत हो जाती है और कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता है, और होती एक से ही है, वो मिले या ना मिले। चलें जी, अच्छी बात है। और साथ साथ जो है 1 मिनट सब्र तो कर ले भाई, ये मेरे ख्याल से पहले मैसेज हो चुका था। अच्छा, अफरोज खान है। अफरोज खान कहते हैं स्वागतम, गुड इवनिंग। और इसके साथ साथ आपने क्या प्यार किया है? आपने अपने बारे में बताया कि प्यार किया है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपने कहा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको पसंद आ रहे हैं। आपने मुझे बहुत दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। साथ साथ व्यू भेजा है, कहाँ का है ये, किस जगह का है, ये नहीं बताया आपने। और आपने कहा बिल्कुल हक है कि जी वॉलेट से जो है पैसे बेगम जो है वो निकाल सकती हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है, राइट बनता है। निकाल लें आज जाके सब अपने वॉलेट में से जितने भी पैसे हैं सब निकाल लें, और कार्ड है वो भी निकाल लें, वो भी नहीं छोड़िएगा। सो कार्ड जो है कह के जो है ना लोग जान बचा लेते हैं अपनी है ना। अच्छा जी, और ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ? कुछ हो गया व्हाट्सएप को इस पे बहुत ज्यादा लोड हो गए हैं मैसेजेस। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है, ये है उस्मान सत्ती और हाथ खड़ा कर करके बोल रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। किसी ने मुझे पूछा कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। मैंने हंसकर उसे जवाब दिया, अगर आपका वक्त अच्छा है तो सब अपने हैं, और अगर आपका वक्त बुरा है तो कोई अपना नहीं कह सकते। अच्छा जी, फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको अपना मिल ही जाता है। कभी देख के देखिएगा, कभी महसूस करके देखिएगा, कहीं ना कहीं मिल जाता है। सो अगर नहीं मिलता तो आप बन जाएं किसी के लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि आप कर लेना, मतलब स्टार्टिंग आप ले लें इस तरह से। अच्छा, साथ आपने सलाम का है, गुड इवनिंग का है सामिया जी, बिल्कुल। और वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग। एक सॉन्ग सुना दें, रस्ते में गम मिल गया था। ये वाला तो बिल्कुल प्ले नहीं होगा इस वक्त 6:24 पर, तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला ये प्ले। रस्ते में गम मिल गया था। वैसे है अच्छा सॉन्ग है ना। जब गम मिलते हैं ना तो फिर सुनते हैं, मजा आता है सुनने में। सलाम सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारा गाना भी बजा दें, आसिफ महमूद। नहीं, आपसे दुश्मनी है मुझे, मैं नहीं बजाऊंगी। चले, कौन सा सॉन्ग है प्लीज बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगी। अच्छा, नेहा कक्कड़ आपकी फेवरेट सिंगर है? नहीं भाई, ये आप लोगों की फेवरेट है। मुझसे ये कहा जाता है डेली उनके 2-3 सॉन्ग प्ले करें, मैं कर देती हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। सो अच्छा जी, अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने नोट किया होगा। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ जो है ना आरिफ का मैसेज है, और आरिफ कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ मिलता हुआ है आपका और नेहा कक्कड़ के। ठीक है जी, तो ऐसा आपको लगता होगा। न जाने क्यों आते हैं जिंदगी में वो लोग, वफाएं कर नहीं सकते, बातें हजार करते हैं। न जाने क्यों आते हैं जिंदगी में वो लोग, वफाएं कर नहीं सकते, बातें हजार करते हैं। बातें बहुत करते हैं। दिल तो करता है छोड़ जाऊं ये दुनिया हमेशा के लिए, है मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता है। तो फिर ख्याल आता है वो नफरत किससे करेगा मेरे जाने के बाद। ओए होए इतनी नफरत हो गई है। अच्छा जी, किसी ने जब भी वफाओं की बात की होगी, तेरी निगाह में मुझे ढूंढती रही होगी, तेरे सलूक से शिकवा नहीं, खुदा की कसम मेरे ही प्यारों में शायद कोई कमी रही होगी। दिल तो करता है छोड़ जाओ, ये वाला हो गया ना। उस दुश्मन से मत डरो जो अकेले में तुम पर वार करे, बल्कि उस दोस्त से डरो जो महफिल में तुम्हारी इज्जत पर वार करे। सबसे ही डरना चाहिए, मेरा ख्याल है दोनों से ही डरना चाहिए, दुश्मन से भी दोस्त से भी आजकल। अच्छा जी, आगे जो है आपने कहा कि यानी दोनों मामले में आपने कहा हुआ है ना, तो दोनों चीज़ों पे मैं कह रही हूँ कि दोनों चीज़ों पर डरना चाहिए। सो आपके मैसेज के बारे में मैंने कहा है। नाहिद अख्तर की गज़ल सुनने के हवाले से आपने कहा है, और चलें जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आपने कहा कि सलाम, और साथ साथ आपने कहा वेरी नाइस प्रोग्राम, और रिक्वेस्ट आपने की है, पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है जी, मेरे इश्तियाक साहब हैं और कुछ कह रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आया, कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बात बता रहे हैं। सुदिश भगत हैं और कहते हैं सलाम नमस्ते। सलाम नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप हंसती हैं तो हम भी हंसते हैं, ऐसा क्यों? अभी ये मुझे क्या पता कि मैं हंसती हूँ तो आप क्यों हंसते हैं। मैं रोती भी हूँ तो लोग रोते हैं। अब मैं क्या करूँ बताइए, क्या करूँ? क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैं आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ सलाम, आज का सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इस दिल को। और जबरदस्त आतिफ असलम की आवाज में आपने ये ट्रैक सुना। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। शाम के वक्त अच्छा लगता है ये सॉन्ग सुनने के लिए, और दोपहर में भी अच्छा लगता है। सो यहाँ जो है मैसेजेस का सिलसिला जारी और सारी है, और
666221007। आप सोच रहे हैं क्यों हंस रही हूँ, नंबर बता देती हूँ ना इसलिए। और अभी अंबर का मैसेज आया और अंबर कहती हैं कि भाई आपने तो हमें याद ही नहीं किया। अंबर बस आप आ गई हैं और छा गई हैं तो आपके मैसेजेस हम जरूर लेंगे। अंबर कहती हैं आप ना, आपको दुखी लोग पसंद नहीं है। देखिए मुझे दुखी लोगों से कोई मतलब, हो सकता है दुख तो हर किसी के साथ होते हैं, खुशी गमी हर इंसान के साथ है, कोई नहीं कह सकता कि उसके साथ नहीं है, इवन मैं भी। सो अब जो शाम का टाइम होता है उसमें अगर हम गमगीन गानों के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, हम लोगों के हवाले से नहीं बात कर रहे होते, और वो मोहब्बत के हवाले से बात हो रही होती है, अब वो किसी और दुखों की मतलब उसमें तो नहीं हम कर रहे ना। सो आप इसको अंडरस्टैंड किया करें कि बात का मतलब क्या है, मतलब क्या चल रही है बात। सो सॉन्ग्स के हवाले से बात की गई है, अदरवाइज और कोई नहीं, ठीक है। और वो भी मोहब्बत के हवाले से, भाई दुखी हो गए, मोहब्बत ने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, और या कुछ भी हो चले, उस पर भी नहीं हंसना चाहिए। आई एम सो सॉरी, बट ये कि आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। सॉन्ग्स के हवाले से बात हो रही है कि रात शाम के वक्त जो है बहुत ज्यादा गमगीन गाने जो है, फिर मेरे पास मैसेजेस आने लगते हैं कि बहुत जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा वैसा हो रहा है, आप जो है ना हम बोर हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो फिर मैं करूँ तो क्या करूँ, ये मुझे बता दीजिए। तो पहले ही मैं कह देती हूँ कि जी अच्छी आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके हिसाब से अगर कोई सॉन्ग्स हैं तो बताइए। अब हो गया ना बात पूरी क्लियर होगी, सबको हो गई होगी। सो मुझे कोई दुखी लोगों से कोई मतलब वो नहीं है, जाहिर सी बात है हर इंसान के साथ दुख और गम सबके साथ होते हैं। तो अच्छा जी, और यहाँ पर इस्लाम साहब जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा ख्याल है कि पिछले 2.5-3 घंटे से तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम और रह गया तो इंशाल्लाह ठीक रहूंगी। सो आगे आप कहती हैं कि कहते हैं ये है कि आपने दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम है, आपकी चॉइस बहुत ही धमाल की होती है और गाने जो हैं काफ़ी अच्छे आप प्ले करती हैं। इसके साथ आपने कहा आपकी बातें सुनना लगता है, और हो सके तो ठीक है जी, सॉन्ग हम आपके लिए ज़रूर प्ले करेंगे, लेकिन आज तो नहीं हो सकेगा पॉसिबल। कल आप मुझे याद दिलाइएगा तो मैं ज़रूर जो है आपका, ये कौन हजरत हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं इस वक्त मतलब मैं लाइव प्रोग्राम में मैसेज शामिल कर रही हूँ और यहाँ पर जो है कॉल आ रही है। सो कॉल व्हाट्सएप पे प्लीज़ ना किया कीजिए, मैसेज करें, मैसेज जानबूझ के किया जाता है, मुझे लग रहा है तंग करते हैं मुझे आप लोग। सो आगे जो है मार गई मुझे तेरी जुदाई, और आफ्टर 6 के बाद जो है किताब अली ने कहा है, अच्छा किताब अली की मार गई मुझे तेरी जुदाई, यही वाला ना। सो अगर है तो देखते हैं अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है। अच्छा है वैसे सॉन्ग, रेखा नजर आई थी ना इसमें जितेंद्र के साथ, ठीक है, कोशिश करती हूँ कि प्ले कर दूँ आपके लिए, ओके। वादा नहीं है फिर भी, क्योंकि वादा तो टूट जाता है। और जनाब यहाँ पर है खादिम हुसैन साहब का सलाम कहने, वालेकुम सलाम खादिम साहब। अच्छा अंबर कह रही है आपके लिए मैसेज किए थे मैंने प्रोग्राम के लिए, मुझे क्या पता आपने किसके लिए, आप लिख दिया करें ब्रैकेट में, आपके लिए हैं ये, चुपके से पढ़ने वाले सबके सामने ना पढ़े इसे अच्छा जी, अच्छा मुझे लगता है कि आपसे दिल का नहीं रूह का रिश्ता है, ठीक है अंबर, मैंने यकीन कर लिया आपका मुझसे दिल का नहीं रूह का रिश्ता है। आप मुझे वाकई बहुत ज्यादा, आप मेरी बहुत अच्छी वाली फैन है, मुझे अंदाजा हो गया इस बात से। मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी अच्छा सा, ठीक है, एक सेल्फी करवाऊंगी आपके साथ अपनी सामे जी। और ये कौन है भाई, अल्लाह हाफिज कह रहे हैं बहरीन से, ठीक है जी। सो अमीर खुसरू हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछा कि मोहब्बत में मुसीबत क्यों आती है, तो उन्होंने जवाब दिया ताकि हर कमजर्फ उसका दावा ना कर सके। अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छा मैसेज है। बांध ले हाथ सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है तावीज बना ले तुमको, कभी ख्वाबों की तरह कभी आंख के पर्दे पर रहो, कभी ख्वाहिश की तरह दिल में बुला दे तुमको इतनी मुश्किल वाली शेर व शायरी भेजती है, और ये कौन हंस हंस के मुझे जो है मैसेज भेज रहा है, सिर्फ इमोजीज आ रहे हैं हंसने वाले। अच्छा गुलाब है पढ़ने के लिए जरूरी किताब है, गुलाब है पढ़ने के लिए किताब जरूरी है, दुनिया में हर सवाल का जवाब है, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना अरे वो तो लाजवाब है। ऐवी कह दें, हम क्यों कह दें हमें तो अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता तो हम कैसे कहें। नहीं मैं कह दूंगी, ठीक है, आप लाजवाब है, हमको भी गिफ्ट चाहिए, चलें जी। अच्छा यहाँ पर जो है एसटी मेरा तो आपसे रूह से भी ऊपर वाला रिश्ता है बस कर दे। अच्छा जी यहाँ जो है सलाम कहने गुड इवनिंग कह रहे हैं सरफराज, थैंक यू सरफराज। और अच्छा और ये कौन सा है, तू ही तू अगर हो तो, ये मेरे पास था, लिस्ट में था, लेकिन अभी तो पॉसिबल कैसे होगा, थोड़ा सा अर्ली बता देते तो हो भी सकती थी आपकी रिक्वेस्ट पे। तू ही तू, ठीक है, मैंने नोट कर लिया नोट, साथ साथ करती भी रहती हूँ नोट ना, क्या करूँ, याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, मसला हो जाएगा। अच्छा जी और ये कौन है, वावा सामे जी, आज एक सॉन्ग ने पागल बना दिया, जबरदस्त, साजन बलोच कह रहे हैं। साजन आज के सॉन्ग्स ने साजन बलोच को पागल बना दिया, साजन बलोच
सारी प्लेलिस्ट नोट कर लेती हूँ, फिर दोबारा से प्ले करूंगी। अच्छा जी, नाना रास्ते में गम नहीं बाबा, देखिए मैसेज आ गया कि भाई ये वाला ना प्ले करें। अब मैं क्या करूं, देखिए कोई मैसेज करता है कि ये प्ले कर दें, देखिए सबकी ख्वाहिश होती है ना, तो सुनने दिया कीजिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, नबील मलिक साहब हैं और कह रहे हैं समुंदर से कह दो अपनी मौजें संभाल के रखे, जिंदगी में तूफान लाने के लिए ससुराल वाले ही काफी हैं। चलें, ये तो जस्ट फॉर फन आपने कहा है नबील साहब, लेकिन बात तो दोनों तरफ की ससुराल की है, तो इसलिए मैं ओके कर देती हूँ। लेकिन अगर आप एक तरफ की बात करते ना कि बीवी का मैका या फिर बीवी या किसी खातून ने भेजा होता है, तो फिर मैं नहीं शामिल करती। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ की बात आ रही है तो चलता है जिंदगी में तूफान लाने के लिए। अच्छा जी, और ये आपने इतनी बार भेजा है कि लग रहा है कि बस कोई दिल की बात कह दी आपने यहाँ पे जस्ट फॉर फन कह के कोई 25 दफा मैसेज सेंड किया होगा। अच्छा, आगे आप कहते हैं खुश रहिए, थैंक यू सो मच। और आपका कहना है कि प्लीज भाई मैसेज मेरा जरूर जो है शामिल कीजिएगा। स्कूल टीचर ने शादी के दिन अपनी बीवी, अच्छा ये वाली तो नहीं जाएगा भाई, ये सब बात, ये वाला नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ उसने तोड़ा वो ताल्लुक जो मेरी जात से था, उसको रंज ना जाने मेरी किस बात से था, ला ताल्लुक रहा लोगों की तरह वो भी जो अच्छी तरह वाकिफ मेरे हालात से था। और आगे आपने कहा कि ठीक है जी, आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम, सॉन्ग सुन रहे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। पहले मेरा प्ले कर दें सॉन्ग, भाई आपका प्ले कैसे कर दें, अभी टाइम बहुत कम है इस वक्त। आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी जो है वो प्ले तो होती रहती है सुबह से। अच्छा, यहाँ पे फैमिली पैकेज है, गुड इवनिंग कतर। हाँ, फैमिली पैकेज है ना भाई, जाहिर सी बात है, खवातीन भी सुनती हैं इस प्रोग्राम को और सब सुन रहे होते हैं, सारी फैमिली सुन रही होती है। सो हमारा पूरा रेडियो स्टेशन ही फैमिली है, सो इसमें जो है आपको सब कुछ फैमिली वाला ही मिलेगा। सो यहाँ जो है मैसेज है, मेरे स्पेशली मेरे प्रोग्राम में जोक्स वगैरह होते हैं, मैं शामिल करती हूँ। रीजन उसका ये है कि लोग पसंद करते हैं इसको, चीज़ को, मुझे खुद पर्सनली अच्छा लगता है सुनना, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। सो यहाँ जो है नज़र मेरी पूरी रहती है कि मैं क्या शामिल कर रही हूँ। बातें इसलिए ज्यादा करी नहीं, अब सॉन्ग प्ले कर देते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर ली हैं मैंने, थक गई मैं। मजीद इसी तरह से गुड इवनिंग करते से आप मोहब्बत करते रहिए। 107 FM से मोहब्बत करते रहिए, सुनते रहिए 107। और जनाब यहाँ जो है और किसका मैसेज है 66622107 पे, यानी हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये। अंबर की मैसेज है, अंबर की मैसेज शामिल करूँ प्रोग्राम में। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज ये वाला जो स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, और ये है कि तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मना के क्या करना, दिन याद से अच्छा गुजरेगा, फिर तुमको बुलाकर क्या करना। ठीक है जी। और यहाँ मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग सामे जी, साथ साथ आपने क्या किया, सुपर डुपर सॉन्ग्स शहजादा सलीम है, बहुत शुक्रिया आपका शहजादा सलीम जी। और सरफराज ने कहा है, क्या कहा है, कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी, ये गलत मैसेज हो गया है, सरफराज का नहीं कहना है, ये किसी और का कहना है, इसका कहना है। साबिर बलोच है, साबिर कहते हैं अच्छा ये सारा हो गया है। और ठीक है, ये आपने कहा खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सारी आपने कहा कि आप ऐसा करेंगे कभी इनका कहना ये कि आप ऐसा किया करें सामी जी, आप कभी हंसा करें कभी रोया करें, जैसे कभी खुशी कभी गम। बात सही है, वैसे मैं करती भी ऐसे ही हूँ। इंसान है यार, हमारे भी इमोशंस होते हैं। आपको पता है कि आरजेस जो होते हैं फास्ट ट्रैक क्यों प्ले करते हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे ना इस चीज को। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि आप फिर फुल एनर्जी के साथ आप प्रोग्राम करते हैं। अगर आप फास्ट ट्रैक, अगर आप जैसी आप देखें एक रोड, एक इस तरह से करें, एक सरफेस है आपने देखा, एक बिल्कुल इस तरह से हुआ हुआ है, अब उसमें ऊपर नीचे नीचे ऊपर, फिर उसमें एकदम आप पुराने गानों की तरफ चलेगा तो उसमें डूब गए आप, आपकी आवाज आपका लहजा उसी तरह चलता चला जाएगा। अगर आपने देखा होगा ज्यादातर जितने भी रेडियो स्टेशन होते हैं उसमें फास्ट ट्रैक इसलिए प्ले किए जाते हैं कि आरजेस जो है खुद जागे रहे। सो मतलब उसके साथ साथ प्रोग्राम करें, सो लेटेस्ट हो, फास्ट हो, सो साथ साथ चलते। फिर होता क्या चक्कर है, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं ना, कि पुराने प्रोग्राम्स अलग हो गए आपके, फिर दूसरे प्रोग्राम्स अलग हो गए, तो उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली वो आरजे उसी तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो चलने लगता है, उसकी आवाज का जो उतार चढ़ाव है उसी पे चलता है। अब समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सो अगर रोते रोते गाने सुनेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मेरी बात, मैं एक दिन आप लोगों को समझाऊंगी कि आरजे होते क्या है, सही से समझाऊंगी मैं। इस वक्त अजाने जो है इशा का टाइम है। ज़मीन दोहा और उसके निवाही इलाकों में
107 FM Radio Qatar. Exchange rate. Currency exchange rate. हाँ जी, जाते जाते करेंसी एक्सचेंज रेट जल्दी से. श्रीलंकन रुपीस आज आपको मिलेंगे 53.16, नेपाली रुपीस 33.21, बांग्लादेशी टका आज आपको मिलेगा 23.27, अफगानी 21.25, इंडियन रुपीस है 20, और जनाब पाकिस्तानी रुपीस आज आपको मिलेंगे 44.10. सो ये एक कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत फास्ट बता दिया है. सब टाइम बहुत कम था मुझे. अब ये है कि करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो अब अजान की जाहिर सी बात है बाद में आपको बताती थी, लेकिन अब करना ही होगा, थोड़ा सा पहले बताना होगा. कल है वीकेंड की तैयारी कर आइएगा और बहुत ज्यादा बादाम खाकर आइएगा. सवाल का जवाब मेरा नहीं ख्याल हो सकता है हो जाए, देखें तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो उसकी तैयारी करनी. जवाब सबने देना, चाहे गलत दें चाहे सही दें, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा, हिस्सा जरूर लीजिएगा. मजा आने वाला है बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का. ठीक है, इंशाल्लाह. सो अब जो है आपसे लेते हैं इजाजत, और जिसके मैसेजेस जिन लिसनर्स के मैसेजेस रह गए उनसे माजरत. और ये है कि फिर हम कल शामिल करेंगे. कल आपके सारे मैसेजेस होंगे, कॉल्स होंगी, और कीजिएगा मैसेज, मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी. ठीक है, सिर्फ आपके मैसेजेस लेंगे, कॉल्स लेंगे, और कॉल्स में सवाल का जवाब नहीं देना. ठीक है, बाकी सब ओके. सो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे. अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि